प्यारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सबको मंगलमय हो। यह नया साल जो शुरू हुआ है, यह अंग्रेजी नववर्ष है, अंग्रेजी नया साल है और हिंदी नववर्ष मार्च में पड़ता है। अमावस्या चैत्र की अमावस्या के बाद से शुरू होता है नया साल, हिंदी नया साल। नववर्ष में सभी लोगों को लोग बधाइयाँ देते हैं और खुशहाल जीवन रहने के लिए सब लोग एक दूसरे अपने दोस्तों, मित्रों को, अपने साथियों को और अपने सगे संबंधियों को लोग गिफ्ट देते हैं। उनकी खुशहाली के लिए आशीर्वाद देते हैं। तो आइए हम इस पर विचार करें। नया साल जब आता है तो कुछ नया करने का संकल्प हमें लेना चाहिए कि हम कुछ नया करेंगे, नया कर करके दिखाएंगे, या ऐसा नया कार्य करेंगे जिसमें सबका हित हो, सबका भला हो। या हम अपने जीवन में संकल्प यह लें, हमें क्रोध आता है तो हम ये संकल्प लें कि अब नए साल में हम गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हुए हम नए साल में अब हम क्रोध नहीं करेंगे, अब हम किसी को गाली नहीं देंगे। या चोरी की आदत पड़ गई है तो अब हम चोरी नहीं करेंगे। जुआ खेलने की, शराब पीने की या किसी तरह का कोई भी दोष, दुर्गुण या अवगुण करने का, जो दुर्गुण मन के अंदर जो तमाम तरह की जो दोष दुर्गुणों की जो आदतें हैं, उनसे कैसे निजात पाएं, इसके लिए बहुत ही सुंदर समय है कि नए साल में संकल्प लेकर के और हम इसको त्यागने का पूरा दृढ़ जो है निश्चय कर लें, तो निश्चित है आप उन आदतों से मुक्ति पा जाएंगे और आपका जीवन आगे बढ़ेगा और एक सुंदर जीवन बनेगा, नया जीवन बनेगा। नए विचार आपके दिल दिमाग में उत्पन्न होंगे। कुछ नया करने का मैंने कहा, तो नया करने का मतलब यही होता है कि जो हमारे जीवन में बुराइयां हैं वो दूर हो जाएं और हम कुछ नए बन करके दिखें। हम किसी के कहने पर, मान लो हमको किसी ने बधाइयाँ दी, किसी ने धन्यवाद किया, किसी ने कहा कि आपका जीवन खुशहाल हो, आप धनवान हो, आप महान हो, लेकिन यदि हम अशुभ संस्कार अपने मन में रखे हुए हैं, अशुभ भावना अपने मन में रखे हुए हैं, अशुभ कार्य करते हुए हैं, तो हमें सुख और शांति कैसे मिल पाएगी? इसे ध्यान देना है। आशीर्वाद तो अच्छी बात है, कोई महापुरुष आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे संगी साथी आशीर्वाद दे रहे हैं, मंगल कामना की जो है वो आपसे मंगल भावना आपको प्रेषित कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन हमें अपने पथ पर चलना है, हमें अपने आप को ठीक करना है, नए साल में अपने आप को दुरुस्त करना है और कुछ आगे ऐसा कार्य कर्तव्य करते जाएं कि दुनिया के लोग देखें कि फला व्यक्ति कितना गलत था लेकिन बहुत अच्छा बन गया। तो हम अपने जीवन को संभालने के लिए, संवारने के लिए और अपने आप को कल्याण करने के लिए हम नया पथ पकड़ें, सद्मार्ग पकड़ें, सत्कर्म की ओर बढ़ें, तो हमारा जीवन एकदम बदल जाएगा। हमारा जीवन बदल जाएगा, मानो जन्म बदल गया। इसलिए आइए हम अपने इस नए साल में अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्प लें कि हम अपने आप को संवारेंगे, सुधारेंगे। हम मिलकर रहेंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम किसी से द्वेष भाव नहीं, बैर नहीं करेंगे, किसी से घृणा नफरत नहीं करेंगे, हिंसा का कार्य हम नहीं करेंगे,
किसी की हत्या नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, शराब पान नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, इस तरह का दृढ़ संकल्प कर लें तो आपका जीवन बदल जाए। तब तो मालूम होगा कि नया साल आया है। कहने के लिए तो नया साल है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता कि भाई नया है अब कुछ। क्या नया वर्ष शुरू हुआ है तो क्या कुछ नया हमें दिखाई दे रहा है? न प्रकृति में कुछ नवीनता आई है, न हमारे आपके व्यवहार में कोई नवीनता आई है, न हमारे आपके खान पान में नवीनता आई है, न हमारे आपके सोच में कोई नवीनता आई है, न हमारे आपके व्यवहार में कोई नवीनता आई है, न हमारे आपके कार्य में नवीनता आई है, बोलचाल में कोई नवीनता नहीं आई है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हम कैसे समझें कि भाई नया वर्ष आया हुआ है? हाँ, मान्यता ही है तो मान्यता है, तो मान्यता के अनुसार नया वर्ष लगा है। तो हम यदि चाहते हैं हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, हम समृद्धशाली बने, हम पढ़ लिख करके महान बने, हम साधना भजन भक्ति करके मोक्ष और कल्याण करें, तो जो हमसे चूकें हुई हैं, जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो हमसे कोई भी त्रुटि हुई है, वह जीवन में अब न हो, इसके लिए दृढ़ संकल्प कर लें इस नए वर्ष में। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप उन्नत तरक्की कर सकते हैं, तभी कुछ बदला हुआ लगेगा। तो आइए हम सब लोग मिल करके और प्रेम पूर्वक रहने का संकल्प लें, तरक्की उन्नत करने का संकल्प लें, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने का संकल्प लें, मोक्ष कल्याण करने के लिए साधना करने का संकल्प लें, त्याग वैराग और भक्ति भजन करने का संकल्प लें, गुरु दर्शन का संकल्प लें, दान धर्म करने का संकल्प लें, कंजूसीपना छोड़ दें, हिंसा की वृत्ति यदि मेरे में है तो उसका संकल्प लें कि अब हिंसा नहीं करेंगे। जैसे सभी प्राणियों की आत्माएं हैं वैसे मेरी आत्मा है, मैं चाहता हूँ मुझे सुख शांति मिले, मुझे कोई पीड़ा न दे, मुझे कोई दुख न दे। तो हर प्राणी दुख नहीं चाहता है, पीड़ा नहीं चाहता है, इसलिए किसी को दुख न दो, किसी को पीड़ा न दो। यह निश्चय कर लो, हृदय के अंदर, मन के अंदर दृढ़ संकल्प कर लो, तो तुम दैत्य से देवता बनने में तुम्हारे देर नहीं लगेगी, तुम दैत्य से देवता बन जाओगे। निश्चय कर लो। तो प्राणियों पर दया करने का संकल्प लो। इस तरह यदि सद्गुरु संतों की शरण में जाने का संकल्प लो। अब हम निश्चय कर लें कि हम संतों का सत्संग करेंगे, शुद्ध साहित्य पढ़ेंगे, स्वाध्याय निश्चित करेंगे। हम स्वाध्याय करेंगे, महापुरुषों की वाणी का अध्ययन करेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, मिलावटबाजी नहीं करेंगे। इस तरह का यदि नए साल में संकल्प लेकर हम देखें तो कितना फायदा होता है। आपको बहुत फायदा होगा, आपका मन आपका तन स्वस्थ होगा और निश्चय है समाज में आप यशस्वी बनेंगे, आपको यश मिलेगा, आपकी लोग सराहना करेंगे कि वो कैसे थे और कैसे बन गए। तो निश्चय करके ये न समझो मुझे घाटा होगा, घाटा नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। एक नए इंसान बन जाओगे, एक देव पुरुष बन जाओगे, एक सच्चे इंसान बन जाओगे। इसलिए संकल्प लो, दृढ़ संकल्प लो कि हम नए साल में हम ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे और प्रेम पूर्वक हम सबसे व्यवहार करेंगे, घर हो, बाहर हो, पड़ोस में हो, कहीं भी हो। और हम अपने देश से प्रेम करेंगे, देशवासियों से प्रेम करेंगे और हम सद्गुरु संतों की जो है दर्शन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, वृद्धों की सेवा करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे और हम दान करेंगे। ये भाव मन के अंदर रखो तो निश्चय है आप बदल जाएंगे। आप नयापन आप में आ जाएगा, नयापन वाणी में आएगा। जब मधुरता आपके जीवन में आएगी, मधुर व्यवहार, मधुर वाणी, मधुर कर्तव्य और हर तरह का मधुर व्यवहार जब आपका होगा तो निश्चय है आपके जीवन में नवीनता आएगी, आप नया बन के दिखा देंगे और लोग कहेंगे तो नया व्यक्ति बन गया भाई। तभी आपको फायदा होगा इस नए वर्ष में और तभी जो है इस नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ जो है
आपका जो है जीवन भी धन्य बन जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आप सब मेरी वाणी सुन रहे होंगे, तो निश्चय है कि आप सब लोग संकल्प लें अपने नए साल में नया कुछ करने के लिए, नया कुछ बनने के लिए, अपने आप को गढ़ने और छीलने के लिए संकल्प ले लें, अपने आप को संवारने का संकल्प ले लें और दृढ़ निश्चय कर लें कि हमारा कल्याण होगा। हमारा जो है निश्चय है कि हमारा जो है दुख और हमारा सारा का सारा बंधन टूट जाएगा, कट जाएगा, हमें कोई दुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम जब दुख के कार्य नहीं करेंगे तो हम दुखी नहीं होंगे, अशांत के कार्य नहीं करेंगे तो हम अशांत नहीं होंगे। यदि हम किसी को दुख नहीं देंगे तो दुख हमें नहीं मिलेगा। ये निश्चय कर लो और निश्चय कर करके अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हो जाओ, चल पड़ो। बस देखो आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन में नवीनता आएगी। इसलिए दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ो। इस नए साल में दृढ़ संकल्प कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको फिर हम अपने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। चलो ठीक।